हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हमारी एलियोटिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं टाटा स्टील के बारे में डिस्कशन करूंगा एज पर एलियोटिव थ्योरी। इससे पहले मैं टाटा स्टील के जो एक वीडियो बना था उसका भी एक अपडेट दूंगा कि ये टारगेट हिट कर चुके हैं या नहीं, वो भी एक बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो निफ्टी का मेटल सेक्टर है उसमें भी क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं, और उसका साथ साथ ये जो टाटा स्टील में क्या सेम पैटर्न बन रहा है या नहीं, या फिर कुछ अलग बन रहा है, वो भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो ये एक बहुत कंप्लीट एनालिसिस होने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इधर से मैंने 1 2 ये 3 मार्क किया, फिर ये 4 मार्क किया, और मुझे लग रहा है अभी टाटा स्टील में वेव 5 बनने वाले हैं, ऐसा मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। तो आज हमारा जो पूरा का पूरा एनालिसिस रहेगा वो रहेगा मोस्टली ये वेव 4 और वेव 5 को लेकर, जो मुझे लग रहा है कि अभी बनने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वेव 4 है वो इधर से कैसे बने हैं, और उसके बाद ये जो वेव 5 होगा वो कहाँ तक जाएगा, ये इसका एक टारगेट देना जरूरी है। और उसके साथ साथ ये जो टारगेट हिट किया, ये क्या इधर हिट कर गया या इससे नीचे भी क्या और टारगेट था, ये भी आपको दिखाना शायद जरूरी है। ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस पार्टिकुलर वीडियो पर। ये जो मेरा पहला वीडियो था टाटा स्टील पे, वो था आपका अराउंड नवंबर 14 को। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि इधर से दो पॉसिबिलिटी है, एक है इधर से ऊपर जा सकता था, ABC बनाने के बाद डायरेक्ट ऊपर जा सकता था, और दूसरा था ये नीचे जाने का। और मुझे लग रहा था कि नीचे तक जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। तो ये भी एक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये नीचे जो टारगेट था अराउंड 1100 के आसपास, तो वो हिट कर चुका है। तब जो मार्केट था नियर टू 1287 आपको दिख भी रहा होगा। तो ये 1300 के आसपास से 1100 तक चले गए। तो मुझे लग रहा है कि ये टाटा स्टील जो है अपना टारगेट हिट कर चुका। अब ये जो बुलिश रिवर्सल जोन मैंने बना था, इधर से ये रिवर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस पार्टिकुलर वीडियो को भी शेयर कर रहा हूँ। और जो लोग नॉर्मली एलियोटिव सीखना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी एक थोड़ा बहुत मदद कर देना चाहूँगा। आपको इधर दिख रहा होगा कि इधर से ये वेव 1 है, ये 2 है, ये जो 3 है ये एक्सटेंडेड हो चुके हैं। और 3 के अंदर जो मुझे लग रहा है ये 5 है, ये थोड़ा बड़ा हो चुके हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि इधर मुझे लग रहा है ये 1 2, ये 3 के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसा शायद हुआ है। और ये जो 5 है इसके अंदर भी ये थोड़ा एक्सटेंड कर चुके हैं। तो एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि ये जो निफ्टी में मैं जो बोल रहा था आप लोगों को, ये जो निफ्टी में आपका वेब 3 के अंदर वेब 5 एक्सटेंड कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि मोर और लेस द सेम पैटर्न टाटा स्टील पे हो चुके हैं। ये जो मेटल सेक्टर है ये ओवरऑल निफ्टी के साथ हैंड इन हैंड चलता है। निफ्टी जितना चाहते हैं ये भी उतना ही जाते हैं, मतलब ओवरऑल बहुत एक क्लोज एफिनिटी रखकर चलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए मैं ये जो भी एनालिसिस है ये शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये निफ्टी के साथ हैंड टू हैंड भी चलेगा। तो आप अगर ये टाटा स्टील पे या किसी जगह ऐसा मेटल सेक्टर पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा निफ्टी के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। इसलिए आप जो मेरा निफ्टी का वीडियो है उस पर भी थोड़ा देख सकते हैं मैं निफ्टी के बारे में क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक बहुत डिटेल एनालिसिस किया हूँ। मुझे लग रहा है कि वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प होगा, बहुत मददगार साबित होंगे। तो अभी मुझे लग रहा है ये जो वेब 4 है इसको थोड़ा डिस्कस करूंगा, और उसके बाद ये 5 पे कहाँ तक जा सकते हैं उसका भी मैं एक पॉसिबिलिटी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ओके, इसका पहला जो वीडियो था इधर जो भी बनाया था, इधर मैंने इतना कुछ पॉसिबिलिटी नहीं डिस्कस किया था जो मैं आज इधर मार्क किया हूँ। ठीक है, तो आज मुझे लग रहा है इस पे थोड़ा ज़्यादा ये WXYXZ जो भी मैंने इधर जोड़ दिया है, मुझे लग रहा है कि ये देना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको दिया। ऐसे नहीं कि ये जो ट्रायंगल हो गया तो इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए मैं ये दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं हो कि ये जरूरी है। और क्यों जरूरी है मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो हमारा जो ये ट्रायंगल का टारगेट था वो इधर तक था, और उसके बाद मुझे लग रहा था इधर ये इधर से जाएगा या ट्रायंगल का टारगेट जो है इधर तक नीचे तक हिट करेगा, और उसके बाद ये ऊपर जा सकते हैं, ये भी मुझे लग रहा था। तो मैंने शेयर किया था, तो उसका भी एक डिटेल एनालिसिस दूंगा। और उसके साथ साथ ये जो WXY है ये क्यों मैंने मार्क किया, एक्चुअली मार्केट ने क्यों मुझे मजबूर किया ये WXYXZ इसको मार्क करने के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके, तो इधर से आपको A दिख रहा है, ये B दिख रहा है, और ये C दिख रहा है। तो नॉर्मल आप लोगों को लग रहा हो कि ये ABC है और इधर एक ही काउंट हो सकता है, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो मुझे ये जो दिख रहा है इधर, ये B के बारे में पहले मैं बता देना चाहूंगा। B पे जो मैंने इधर मार्क किया, ये ABCDE ये जो रेड कलर का है, ये 5 साबों भी इधर मार्क किया। एक्चुअल ये जो ट्रायंगल है वो एक्चुअली ये A से ये ऐसा C को टच करते हुए इधर तक जाना चाहिए था। तो एक्चुअली ये जो ट्रायंगल है उसको ऐसे मार्क करना चाहिए था, जो भी। तो अब ऐसा मार्क करें या ऐसे मार्क करें, ट्रायंगल ही है। तो ये ABCDE है, और उसके बाद ये इधर से नीचे आ गया। तो B कभी कभी ये 5 साबों पर बनते हैं नॉर्मली। B ये जो B है ये हमेशा 3 साबों पर बनते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे 5 साबों पर भी बन जाते हैं जब इस पर ट्रायंगल होते हैं। तो इधर 5 साबों पर बने हैं, और ये जो है आपका ABC हो गया। उसके बाद ये इधर से जब ट्रायंगल का टारगेट हिट कर जाता है, ट्रायंगल होता है आपका पेनल्टीमेट मूव
मतलब ट्रायंगल जहाँ पर होते हैं उसके बाद मार्केट और एक ही वेव बनाते हैं और उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स करते हैं। नॉर्मली यही होता है, एटलीस्ट उस डिग्री पे रिवर्स कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, इधर एक दूसरा काउंट है, ये WXY क्यों मैंने मार्क किया। देखिए उस वो बोलने से पहले मैं दिखाऊंगा कि W क्यों इसको इधर मैंने मार्क किया। ये W जो है ये इसके अंदर 3 सबवेव होते हैं, इधर 3 हो गए आपको क्लियरली दिख रहे हैं। ये जो X है, X के अंदर A B C हुआ है, आपको क्लियरली दिख रहे हैं, ये X 3 सबवेव पर है। ये जो Y है, Y के अंदर आपको क्लियर दिख रहा होगा A B, ये जो C है। अब C के अंदर कभी 3 वेव कभी 5 वेव रहते हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा 1 2, ये शायद आपका 3, ये शायद 4, ये 5, और ये जो 3 है 3 के अंदर भी इधर ये सॉरी 1 2 3 4 5 हुआ है। तो ये भी आप ऐसे मार्क कर सकते थे अगर आप चाहें तो। आप इतना जटिल करने का जरूरत नहीं, आप जब इधर से गिर रहे हैं तो आप इसको प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। यही नॉर्मली रूल होते हैं। सबसे बड़ा रूल होता है कि आपको प्रॉफिट को कहाँ से आप बुक कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा रूल होता है। ये मार्क आपको ये ABC करें या WXYX करें, जो भी आप गलती से भी करें ना, कोई इशू नहीं। ये ट्रायंगल का जो टारगेट था ये हिट हो गया, और जो लोग इधर से ओवर बियर्ड व्यू रख रहे थे, मैंने बोला था कि इधर से जो लोग लॉन्ग टर्म में व्यू लेंगे वो इधर से ना लेकर इधर से ले। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो इधर से फॉल आ सकते हैं उसके बाद ही ये इधर से ऊपर जा सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। तो ये फॉल आने के बाद ही इधर से ऊपर जाना अभी चालू किए हैं। तो लेकिन ये जो 1 2 3 4 5 ये मार्क करने से पहले मुझे लग रहा है कि इधर एक चीज बताना जरूरी है। ये जो जेड मैंने क्यों इधर मार्क किया, ये अगर XZ ना होता तो मुझे ये WXY भी मार्क करने का जरूरत नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है कि ये WXY हो गए, उसके बाद ये X हो गए, उसके बाद ये Z हो रहे हैं, सॉरी Z हो गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो Z क्यों मार्क किया इधर से, देखिए नॉर्मली WXY हो जाने का 2 पॉसिबिलिटी हमेशा रहते हैं। मैंने निफ्टी का वीडियो में भी बार बार डिस्कशन किया कि ये जो एक बड़ा एक राइज हो जाएगा, मतलब जिसके अंदर ये 1 2 3 4 5 ऐसा होगा, ये एक हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी होता है ऐसे 3 सबवेव पे जाए फिर ऐसे नीचे आ जाए, तो ये ऐसा हो जाते हैं। तो इधर मुझे लग रहा है दूसरा जो पॉसिबिलिटी, जो करेक्टिव पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं, ये 3 सबवेव पर गया, इधर से एक हो गया, ये 2 ये 3 सबवेव पर गया। पहले आपको लग रहा होगा कि हाँ इधर 2 काउंट ले सकते हैं, 1 2 ये शायद 3 हो रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी था। और दूसरा पॉसिबिलिटी था ये A B और ये C। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये इन सब सिचुएशंस आपको पहले से पता तो नहीं चलता कि क्या होगा, लेकिन जब ये नीचे गिर रहा होगा ना तब आपको पता चलेगा। क्योंकि देखिए इसमें मोमेंटम भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी ये 3 नहीं होंगे। तब ये क्या किया, A B C करके जो जेड वेव है इस पे 3 वेव पे ये बना दिया जेड वेव को। तो आपको ये कब पता चलेगा, जब ये वेव जो 2 जहां से शुरू हुआ है या 1 का जो टेरिटोरी है उसके अंदर ये वेव 4 को नहीं आना चाहिए। तो ये अगर आपका 3 है, ठीक है 3 छोटा होगा, 5 शायद एक्सटेंड कर जाएगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन ये 4 है, 4 कहाँ तक आ गए, 1 का टेरिटरी पे आ गए, राइट। इधर में 1 का टेरिटरी पे आ गए, तो ये 1 2 3 4 नहीं हो सकता। तो ये एक दूसरा पॉसिबिलिटी बचता। तब क्या, ये जो 1 2 फिर ये शायद 1 ये 2 है, ऐसा भी बच सकता था। या फिर 2 के अंदर शायद ये A ये B ये C हो रहा है, तो ये भी हो सकता था। तो ये भी आप एक काउंट कर सकते थे। लेकिन उसके लिए मुझे नहीं लग रहा कि एज पर माई ट्रेडिंग सेटअप इधर से कोई भी पैटर्न बन रहा था। तो उधर सबसे और एक अच्छा काउंट आप जो आपको मिल सकते हैं, जो मुझे लग रहे हैं वो ये है कि जो निफ्टी के साथ मैंने बोला कि ये मेटल सेक्टर कहीं, ये टाटा स्टील कहीं, सब कुछ क्या होते हैं कि एक बहुत क्लोज एफिनिटी रखकर चलते हैं, मतलब एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते हैं, ऐसा हो जाते हैं। तो मैं जो बोलूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस मुताबिक मुझे इतना ही पता है। तो मैं क्या किया, मैंने देखा कि जब निफ्टी में WXY के बाद ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये WXY के बाद फिर एक जेट का पॉसिबिलिटी है, जो मैंने बोला था निफ्टी में 17,600 से 17,800 के बीच में से ये नीचे जाएगा। वही चीज़ जब हो गया तो मैं इधर से आपको नहीं बोलूँगा कि ये जो मेटल सेक्टर है, निफ्टी ऐसा गिर रहा होगा और मेटल सेक्टर ऐसे जा रहा होगा, इतना मतलब उल्टा सीधा नहीं होगा। इधर मैं निफ्टी में गलत हूँ या फिर मेटल सेक्टर में गलत हूँ। अब निफ्टी इतना बड़ा सेक्टर है तो मैं निफ्टी में गलत हूँ, ये बोलने से अच्छा है कि चलो मैं मेटल सेक्टर में इधर एक शायद बना होगा, इसका पॉसिबिलिटी मैं ढूंढ लो। ओके, क्योंकि कभी कभी जब आपको पता नहीं चलता, आप कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, तब आपका जो एक्सपीरियंस होते हैं वही आपको काम आते हैं। तो इधर जो मेरा एक्सपीरियंस वो मुझे बोला कि 1 2 के बाद ये 3 होने के बदले ये शायद X होने जा रहे हैं, और X होने के बाद ये एक और एक पॉसिबिलिटी है, ये जेड बनाएगा, जो नॉर्मली मैं जेड का एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। जो ऐसे इरेगुलर फ्लैट जैसे ऐसे होते हैं, तो मैंने हमेशा बोलता हूँ कि ये इरेगुलर फ्लैट का एक्सपेक्टेशन मैं पहले से कभी नहीं करता। लेकिन सिमिलरली इधर भी ये अगर 1 2 3 तो ये 1 2 फिर ये 1 2 ऐसा मैं एक्सपेक्ट करूंगा। मैं कभी एक्सपेक्ट पहले से नहीं करूंगा कि ये 1 2 के बाद ये फिर से X हो रहे हैं, फिर ये जेड हो रहे हैं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मतलब ये A B C हो रहे हैं 1 2 के बदले, एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट पहले से नहीं करता। लेकिन जब निफ्टी में गिर सकते हैं, निफ्टी में जेड बनाने का चक्कर
चक्कर में मुझे लग रहा है निफ्टी में पावर नहीं है, निफ्टी में मोमेंटम नहीं है, तो इस पर्टिकुलर जगह पर मैं क्यों मेटल सेक्टर ऊपर जाएगा, मैं ऐसा सोचूं, राइट। तो इसलिए मैंने इसको जेड मार्क किया। मुझे लग रहा था ये जेड कहाँ तक भी खत्म हो सकता है, जब निफ्टी खत्म होगा तब ये भी शायद खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। और ये जो जेड है ये मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा इधर ट्रंकेटेड होकर इधर खत्म हो गए हैं, तो जेड हमेशा ऐसे रिटेस्ट भी कह सकते हैं, जेड पे ऐसे रिटेस्ट भी हो सकते हैं। तो जेड हो गया इधर, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 ऐसा मुझे लग रहा कि ये होने का चांस है। तो मुझे लग रहा है जब ये 1 2 हो गए तो उसके बाद ये 1 2 के बाद ये फिर ये 1 2 बना रहे, नहीं तो ये अगर 3 है ये 4 है तो 4 1 के टेरिटरी पे नहीं आ सकता। इधर अगर आ गया तो ऑब्वियसली एक ही चीज़ हो सकते हैं कि ये जो 1 2 फिर से मार्क करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इधर एक्स और फिर इधर जेड मार्क करना पड़ेगा। लेकिन ये तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा, राइट, क्योंकि ये अगर एक्स जेड के बाद और एक्स जेड बन रहे हैं वो भी तब जब निफ्टी इधर ऊपर जा रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मेरा एक्सपीरियंस यही बोल रहे हैं कि निफ्टी इधर ऊपर जा रहे हैं तो ये मेटल सेक्टर को ये इधर एक्स जेड ये सब जो पॉसिबिलिटी है, जो करेक्टिव पॉसिबिलिटी है, ये करेक्टिव पॉसिबिलिटी इधर नहीं बना रहे होंगे, ये भी इधर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं इसको जो मार्क कर रहा हूँ ये 1 2 1 2, ये थोड़ा कॉन्फिडेंट मार्किंग है थोड़ा, क्योंकि निफ्टी अभी ऊपर जा रहे हैं इसीलिए। और अगर ये निफ्टी इधर से गिर रहा होता सब निफ्टी जेट कंप्लीट नहीं किया, निफ्टी और नीचे जा रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो मेरा जो भी मार्किंग है इधर जो मैंने इधर दिखा रहा हूँ कि ये 1 2 1 2, तब इसके अंदर शायद मुझे और एक इधर से कहीं एक्स फिर ये वाई ये जेड ये कुछ एक करेक्शन जो मार्क होता है वो मुझे फिर से मार्क करना पड़ेगा। लेकिन जो भी तो अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि ये करेक्शन हो रहे हैं। मुझे अभी के लिए जो निफ्टी भी में भी जो हो रहे हैं मुझे लग रहा है इधर भी सेम चीज़ हो रहा है। निफ्टी में भी आप लोग इधर से देख सकते हैं, इस जगह से मैंने निफ्टी में भी 1 2 3 4 5 इधर मार्क किया था, आप लोगों को याद होगा। तो सिमिलरली इधर उसके बाद ये 2 फिर ये जो 3 4 5 ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन ये डायरेक्टली 1 2 3 4 5 के बदले ये 3 को एक्सटेंड कर रहे हैं अभी के लिए, मुझे वही लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये 1 2 के बाद जो 3 जो शार्पनेस आते हैं, मतलब 3 में तो नॉर्मली क्या होता है जो एज पर रिलेटिव थ्योरी ये 1 2 ये 3 ये 4 और फिर ये 5, नॉर्मली 3 के पे हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि 3 से कि 3 सबसे ज़्यादा पावरफुल बनेगा, सबसे ज़्यादा शार्प बनेगा, ये होता है 3, राइट। तो मुझे ये लग रहा है कि ये 1 ये 2 ये जो 3 था मुझे लग रहा था ये क्या और शार्प बन नहीं सकता क्या, इधर से एक बहुत ऊपर नहीं जा सकता है शार्प बन के। तो मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो मुझे जो दिखा वो ये है कि ये 1 2 और ये 3 हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 1 2 1 2 बना रहा था, इसलिए इतना भी पावर नहीं आया जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वो भी जो भी आया काफ़ी होंगे शायद। और ये जो पर्टिकुलर जगह है ये जो 3 के अंदर जिसको मैं 3 अभी हो रहे हैं मार्क कर रहा हूँ, इधर मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा पावर आ चुके हैं। आप लोग को अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि इधर मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा पॉसिबिलिटी आ चुके हैं। और इधर 4% के आसपास आप लोग इधर देख सकते हैं कि इधर ये 4% के आसपास एक राइज हो चुके हैं, राइट। देखिए 4% के जैसे ज़्यादा राइज, तो आप इसको 3 मार्क करना मुझे लग रहा है अभी के लिए बेहतर होगा। और इधर अगर कोई करेक्टिव पॉसिबिलिटी अगर होगा तो मैं तब उसको मैं मार्क करना चाहूँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये ओवरऑल बुलिश पे है। तो ये अगर 1 2 1 2 के बाद ये क्या बनाएगा, पहले ये 3 बनाएगा और फिर जो होगा फिर आपका जो ये 4 है ये 4 बनाएगा, फिर ये 5 बनाएगा, ये 1 2 3 4 5 मिलाकर ये जो रेड कलर का जो 3 है ये 1 2 3 है, इसको कंप्लीट करेगा। फिर इधर से कहीं पर इधर ये आपका 4 बनाएगा, फिर ये 5 बनाएगा। ओके, अब ये कहाँ तक बनाएगा अभी के लिए मुझे लग रहा है ये जो 3 के लिए टारगेट होना चाहिए ओवरऑल अभी के लिए 1260 के आसपास होना चाहिए। फिर ये नीचे आ सकते हैं, फिर ये ऊपर जा सकते हैं। अभी के लिए टाटा स्टील में मुझे यही लग रहा है। अगर निफ्टी जो है वो अगर बियरिश हो गया किसी कारण, तब जाकर इसमें मुझे करेक्शन या ये थोड़ा ज़्यादा देर तक ना जाकर ये ABC कुछ बनाकर फिर से नीचे आने का कोशिश करिए। सब अगर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है ये तब देखेंगे। अभी से मुझे ये लग रहा है कि ये 1 2 1 2 हो रहे हैं और ये जो है ये इधर से ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जब 3 बनाएगा उसके बाद 4 5 बनाने के बाद ये 5 सब वेब मिलाकर जो होते हैं नॉर्मली एक बहुत बड़ा वेब 1 बन जाते हैं। तो बहुत बड़ा मतलब ये वेब 5 जो है बड़ा वेब 5 जो है उसके अंदर की बात बोल रहा हूँ। ये जो ब्लू कलर का 3 ये 4 ये जो 5 मैंने मार्क किया शायद ऊपर में, हाँ इस जगह पे इस 5 के अंदर ये 5 सब मिलाकर 1 2 3 4 5 होगा, ऐसा अभी के लिए मुझे लग रहे हैं। ओके, अभी मुझे लग रहा है ये जो बड़ा वाला 5 है इस 5 होने जा रहे हैं और इस 5 के अंदर वो 1 हो रहे हैं अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये बड़ा वाला 5 का टारगेट एक्चुअली कहाँ तक होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जब 5 ऐसा बन रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक सेफ गार्ड आप कर सकते हैं अपने आप को, जो मैंने सन फार्मा का वीडियो पे भी बोला और बाकी जो भी वीडियो था उधर भी बोला कि ये जो वेब 3 का हाई है पहले इसको आप एक टारगेट मानिए। क्यों, सपोज कि मैं इधर से ये 1 2 3 4 5 ये नहीं हो रहा है, सपोज कि मेरा पूरा व्यू को ये चेंज करना पड़ेगा, ये
ABC करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये ABC एक हो गया, फिर ABC ऐसा हो गया। लेकिन तब भी एक रेगुलर फ्लैट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं या इरेगुलर फ्लैट हो रहे हैं, तो हमेशा वो इसको जो 3 का हाई होगा ना, इसके आसपास तक तो इसको आना पड़ेगा, राइट। ये जो 3 के हाई है इधर तक तो इसको आना पड़ेगा, और उसके बाद अगर ये पूरा सपोज कि इधर से और नीचे जाना चाहिए, ऐसा भी कुछ अगर पैटर्न कुछ बनाएगा तब भी, लेकिन इस जो हाई है इस हाई के आसपास तक तो आएगा नॉर्मली, राइट। तो और अगर ये 5 बन रहे हैं तो तब भी तो ये उसके बाद ये बहुत ऊपर तक ऐसे चला जाएगा, लेकिन वो तब की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहे हैं जो ये हाई जो है इसको टारगेट करना चाहिए, चाहे वो करेक्शन भी अगर हो रहे हैं, अगर मुझे पता नहीं है या फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तब भी मैं इस जो हाई है Web3 का हाई को मैं एक अच्छा खासा जगह मानकर चलता हूँ। और मुझे लग रहा है कि ये ABCWXY जो भी हो रहे हो वो बाद में देखेंगे हो जाने के बाद, लेकिन ये जो भी हो रहे हो या फिर 1 2 3 4 5 जो मैंने बोला अभी, मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 भी होने का। तो मुझे ओवरऑल ये लग रहा है कि ये जो टाटा स्टील है ये हिट कर सकते हैं ये इस पर्टिकुलर जगह के आसपास, ये Web5 के। और ये Web5 का जो टारगेट वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो Web5 का टारगेट मुझे लग रहा है एज पर रिलेटिव थ्योरी, मुझे लग रहा है कि ये 1800 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए एटलीस्ट। मुझे लग रहा है कि 1800 प्लस होना चाहिए, अभी 1200 पे है, तो मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 1800 से थोड़ा 2000 के आसपास तक जा सकते हैं, ऐसा मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। और इससे ऊपर चला गया तो ये Web5 शायद एक्सटेंड कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ये 3 इतना बड़ा बनने के बाद Web5 भी बहुत बड़ा बनेगा, ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन ये जो भी है ये बड़ा टारगेट रखने से पहले मैं ये बोलूँगा कि ये निफ्टी के साथ जब क्लोज एफिनिटी पे चलता है तो आपको निफ्टी जितना ऊपर जाएगा ये भी उतना ही तेजी से के साथ ऊपर जाएगा। अगर निफ्टी में पावर नहीं रहा, निफ्टी बियरिश हो गया, निफ्टी करेक्शन के अंदर हो गया, तो ये भी करेक्शन के अंदर होना चाहिए। अभी के लिए मुझे यही लग रहे हैं। और ये जो Web5 होगा इसके अंदर मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा जो टारगेट ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि ये जो 1 2 3 4 5 ये हो गया रेड कलर के, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये कहाँ तक बन रहे हैं ये आप लोगों को देखना चाहिए। आप अगर काउंट कर सकते तो उससे अच्छा मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा कुछ बनेगा। और जितना ये मार्केट अनफोल्ड करेगा अपने आप को, तो तब मैं और एक्यूरेटली और अच्छा एक टारगेट दे पाऊंगा। तो अभी के लिए ओवरऑल एक मोटा मोटा टारगेट जो है ये 1800 जो है ये 1800 के आसपास तक है। और जो उससे पहले एक इनिशियल टारगेट जो होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये जो Web3 का जो हाई इधर बना है इसके ऊपर एक्चुअली आपका हाई भी होना चाहिए एक इनिशियल टारगेट। और इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा कि ये Web5 जो होते हैं ये बहुत रिलायबल नहीं होते ये Web3 की तरह। और लेकिन अभी जो है ओवरऑल मार्केट इतना राइज के बाद ओवरऑल हर कोई Web3 कंप्लीट कर चुके हैं, वो या फिर Web4 भी कंप्लीट करने के बाद Web5 पे जा रहे हैं। ओवरऑल हर एक स्टॉक जो बड़ा टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यही हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक। तो मैं इधर Web3 अब भी आप लोगों के सामने कोई भी स्टॉक पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में Web4 Web5 भी हो रहे हैं, जो भी मैंने इससे पहले JSW स्टील का वीडियो किया या फिर और भी जो वीडियो किया। तो मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादातर केस में ये सब कुछ क्या बना रहे हैं, बस Web4 या Web5 भी बना रहे हैं, या फिर काफ़ी कोई भी या फिर कुछ स्टॉक हैं जो Web3 के अंदर ये 5 अभी भी कंप्लीट नहीं किए, ये कर रहे हैं, उसको 4 होगा फिर 5 होगा, ऐसा मुझे मानना है। तो अभी के लिए मुझे ये लग रहा है Web5 पे हमेशा थोड़ा सतर्क होना चाहिए। और Web3 में ये जो शार्प प्राइस है इसको स्पेशली ये जो शार्पनेस दिखा रहा है ये सब शार्पनेस आपको इधर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके। और जो लोग एलियट सीखना चाहते हैं, अगले हफ्ते से मेरा एक बैच शुरू होने जा रहे हैं, तो ये बहुत कम पैसे में पढ़ा रहा हूँ उन लोगों के लिए, स्पेशली जिन लोगों के पास कैपिटल कम है। तो अगर कोई सीखना चाहते हैं कम पैसे में तो वो काइंडली रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में मैं सिखाऊंगा, तो इसीलिए कम पैसे में मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि 1-on-1 बेसिस ट्रेनिंग नहीं होगा। लेकिन जो भी है, तो आप लोग को अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर सीखना चाहते हैं तो काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जोड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।